नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी पूर्वी चंबा सब शो का स्वागत करता हूँ। एचआरएमएस फॉर्म सही सही कैसे भरें। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने प्राण जनरेशन करा लिया है, जिनका प्राण जनरेट हो चुका है या प्राण के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो चूंकि प्राण नंबर आ ही जाएगा तो सबको एचआरएमएस फॉर्म भरना होगा। बीपीएससी के द्वारा एचआरएमएस फॉर्म भरा गया था, बहुत सारे लोगों ने उसमें त्रुटियां की थी। तो अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपने अगर अप्लाई कर दिया है, आपका प्राण जनरेट हो गया है, तो आप एचआरएमएस फॉर्म सही सही कैसे भरेंगे, इसमें कोई त्रुटि ना हो। कोई अगर त्रुटि होगी तो फिर भविष्य में आप सबको पछताना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एचआरएमएस फॉर्म हम सही सही कैसे भरें, इसको लेकर के मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ। और साथ में इस वीडियो में भी बताऊंगा कि विशिष्ट शिक्षक जब एचआरएमएस फॉर्म भर देंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स और कैसे उनको जमा करना है। तो इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। चूंकि एचआरएमएस फॉर्म भरने के संबंध में सही सही जो जानकारी है, इसके संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है कि एचआरएमएस फॉर्म का प्रारूप दिया गया है गोपालगंज के, मैं आपको बता दूं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। और सभी विशिष्ट शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उन्होंने पत्र लिखा है और विषय है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का प्रपत्र जमा करने के संबंध में। यानी एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का जो प्रपत्र है जमा करना होगा। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बेसिक डिटेल्स कैसे भरें, बैंक डिटेल्स कैसे भरें, एम्प्लॉय डिटेल्स कैसे भरें, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगेगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। इस पत्र का सबसे पहले अवलोकन करते हैं। इसमें लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु प्राण जनरेशन के उपरांत, यानी जब प्राण आपका जनरेट हो जाएगा उसके बाद ही आपको एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरना है और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। तो इस संबंध में संलग्न एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रपत्र में वांछित विवरणी सही सही अंकित कर, जैसे पैन नंबर है, आधार नंबर है, पासबुक, प्राण, अपॉइंटमेंट नंबर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यदि अप्लीकेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तब तो स्वच्छ छाया प्रति संलग्न करते हुए अपने अपने प्रधानाध्यापक से सभी कागजातों पर सत्यापित एवं अग्रसारित यानी पत्रांक दिनांक के साथ कराने के पश्चात स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक श्री डैश इसमें दिया गया है, उनको श्री शिक्षा विभाग गोपालगंज के पास सीधा जमा करेंगे ताकि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इसमें कहा गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने प्राण अप्लाई कर दिया, जिनका प्राण मिल चुका है, वही एचआरएमएस फॉर्म भरेंगे, लेकिन सही सही भरना है। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो भी पत्रांक दिनांक उसमें भरेंगे तो हेडमास्टर से तो उनका एक लेटर बनवा लेंगे हेडमास्टर साहब से। अगर सारित एक उनका जो पत्र होगा उसका एक पत्रांक और दिनांक बनवा लेंगे, उसको भी भरेंगे। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि ध्यातव्य हो कि सिर्फ वैसे शिक्षक जिनका प्राण नंबर निर्गत हो चुका है वही एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग फॉर्म जमा करेंगे। जिनका निर्गत नहीं हुआ है वे जमा नहीं करेंगे। जिनका प्राण नंबर निर्गत नहीं हुआ वे निर्गत होने के उपरांत उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रपत्र स्वसमय जमा करेंगे। अर्थात जिनका प्राण जनरेट हो चुका है वो तत्काल भरेंगे, जिनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है तो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग फॉर्म वे भी जमा करेंगे। और इस वीडियो में भी देखेंगे कौन कौन सा हम डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो इस अवलोकन हेतु मॉडल एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है और पत्र के साथ संलग्न किया गया है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रपत्र भी है। तो आइए देखते हैं, 2 पेज का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग प्रपत्र है। उसमें प्रथम पेज में आपका बेसिक डिटेल्स भरना है और दूसरे में एम्प्लॉय डिटेल्स भरना है। तो चलिए इन सारी बातों की जानकारी आगे की वीडियो में देखते हैं, प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। तो सबसे पहले स्कूल का आपको नाम देना होगा, किस ब्लॉक में है वो लिखना पड़ेगा। स्कूल का नाम जैसे जीपीएस, एनपीएस, यूएचएस, जो भी हाई स्कूल 10+2 है यहाँ लिख करके, और उसके बाद उस ब्लॉक का नाम दीजिए। फिर उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, अटैच पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ यहाँ पे एक साथ देना है। यहाँ पे प्रीफिक्स या तो मिस्टर, मिस्ट्रेस या मिस, अगर कोई फीमेल अगर कोई अनमैरिड गर्ल है और वो टीचर है तो आप मिस भरेंगी। ऐसे कोई पुरुष है तो मिस्टर या मिस्टर भरेंगे, अगर कोई महिला है तो वो मिस्ट्रेस भरेंगी। यहाँ पे यही तीनों में कोई भरना है, मिस्टर, मिस्ट्रेस और मिस। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेम आपका पहला नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है जैसे नित्यानंद और तिवारी, तो फर्स्ट नेम में नित्या हो जाएगा, मिडिल नेम में नंद हो जाएगा, लास्ट नेम में तिवारी होगा। हालांकि फर्स्ट और मिडिल नेम इसमें दिया गया है तो इसको भरना है।
लास्ट नेम में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट नेम में नित्य हो जाएगा, सेकंड में नंद हो जाएगा और तीसरे में तिवारी होगा लास्ट नेम में। तो आप अगर नाम सिर्फ कुमार ही है, जैसे आपका नाम अगर पंकज कुमार है तो फर्स्ट नेम में पंकज और लास्ट नेम में कुमार भरिएगा, यहाँ पे मिडिल नेम छोड़ दीजिएगा, आपको नहीं भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको देना है कि आपका जो भी जन्म तिथि है। हाइट आपको फुट और इंच में दे देना है कि इतना फीट इतना इंच, 5 फीट अगर एक बार खींचते हैं तो ये फीट है, और 2 ये डबल खींचते हैं तो इंच कहा जाता है, यानी इसको पढ़ते हैं 5 फीट 2 इंच। अगर चाहें तो आप भाषा में लिख सकते हैं, चाहे तो संकेत में लिख सकते हैं, जैसे 5 फीट तो ये फीट हो गया, और 4 इंच तो डबल इसको करेंगे तो इंच हो गया। तो इस तरह लिख सकते हैं आप। उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम आपको भरना है, मदर्स नेम भरना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे ए मोल ऑन राइट आईब्रो, ए मोल ऑन राइट आईब्रो, यानी आपका पहचान चिन्ह इसमें भरना है। दूसरी चीज मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। बहुत सारे टीचर या जो होंगे वो मैरिड होंगे और बहुत सारे अनमैरिड होंगे, ये भी भरना है। अगर आप मैरिड हैं, मैरिटल स्टेटस मैरिड अगर भरिएगा, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आपको स्पाउस नेम में आपको भरना होगा। तो अगर महिला अगर हैं, अगर आप, तो स्पाउस नेम में अपने हस्बैंड का नाम डालिएगा। अगर पुरुष हैं तो स्पाउस नेम में अपने वाइफ का नाम डालिएगा। स्पाउस नेम मतलब होता है पति या पत्नी, उनमें से कोई एक। तो चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर आप दिव्यांग हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ डिसेबल्ड कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर यस करते हैं तो फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अब ये डिसेबिलिटी किस तरह का है, मेंटल है, फिजिकल में किस तरह का है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बहुत सारे इम्पेयरमेंट होते हैं। तो इसमें जो होगा यहाँ पे डालना होगा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी की यानी दिव्यांगता कितना प्रतिशत है। फिर पर्सनल डिटेल्स आपका दे रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए है, बी है, बहुत सारा कुछ होता है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ब्लड ग्रुप है। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, नेशनलिटी इंडियन लिखिएगा, INDIAN इंडियन, और पैन नंबर आपका जो भी है, जैसे BQCPK 0555 है ना, और M आप लिखिएगा यहाँ पे जो भी पैन नंबर होगा। पैन नंबर लिखने के तत्पश्चात प्रान नंबर, आपने जो प्रान जनरेट किया है तो जनरेट हो चुका है, वो प्रान नंबर यहाँ पे डालिएगा। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, जो भी आपका 99 28 89 20 जो भी 55 56 जो भी है, आपको 12 अंक का आधार नंबर डालिएगा। सोशल कैटेगरी में आपको, आप जनरल अगर है, सामान्य जाति से हैं तो उसको, या BC में है, EBC में है, SC ST है, इसको यहाँ पे डालिएगा। परमानेंट एड्रेस में देखिए लाइन 1 और लाइन 2 दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपने ऐड डाल दिया, ऐड, और यहाँ पे PO डाल दिया, यहाँ आपने PS डाल दिया, और उसके बाद यानी आपका ऐड हो गया कहाँ पे घर है, यानी ऐड पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन यानी थाना, स्टेट अपना बिहार, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा अपना जो भी हो, ईस्ट चंपारण हो या वेस्ट चंपारण हो, बांका हो। पिन कोड अपना डाल दीजिएगा 8454 जो भी हो, 1911 हो, जो भी हो। सक्षमता एप्लीकेशन नंबर आप देख लीजिएगा, जो आपने सक्षमता फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड सक्षमता एप्लीकेशन नंबर है, आप डाल दीजिएगा, और सक्षमता का रोल नंबर भी यहाँ पे डालना है। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स में, ये चूंकि गोपालगंज जिला से निकला हुआ है तो ये भरा हुआ है, आपको अपना अगर नहीं भरा होगा तो आपको भरना होगा। क्या क्या, जैसे एम्प्लॉय टाइप तो आप एक्सक्लूसिव टीचर लिखिएगा, सर्विस टाइप तो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। कैडर आपका कौन सा है, तो आपका कैडर हो गया बिहार स्टेट एक्सक्लूसिव टीचर कैडर हो गया। पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी ये कैडर किस डिपार्टमेंट में है, यानी पेरेंट मतलब माता पिता होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस है कि डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से ये कैडर आया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये कैडर है। करंट डिपार्टमेंट क्या है, तो करंट डिपार्टमेंट भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी वर्तमान में। अब पेरेंट डिपार्टमेंट हो गया कि जिस विभाग से आप हैं। करंट डिजाइनेशन क्या है आपका, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 to 5 के टीचर हैं, 6 to 8 है, 9 10th है, या 10+2 है, तो यहाँ पे डालिएगा। अगर 10+2 है तो 11 12 डालिएगा, 9 10th है हाई स्कूल तो 9 10th, 6 to 8 जो भी होगा आपका वो डालिएगा। ऑफिस, करंट ऑफिस में आप अपने जिले को डालिएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज यहाँ पे है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ईस्ट चंपारण, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस वेस्ट चंपारण, जो भी हो। ऑर्डर इश्यूइंग ऑफिस अथॉरिटी DO, अगर यहाँ गोपालगंज है तो आप यहाँ गोपालगंज छोड़ करके अपना जिला का नाम डाल दीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, तो जो आपका नियुक्ति पत्र का आदेश संख्या है वो यहाँ पे डालिएगा। आपको जब नियुक्ति पत्र मिला था तो यहाँ पे डालिएगा नियुक्ति पत्र का आदेश संख्या, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर।
और जिस तिथि को नियुक्ति पत्र मिला था उस पर डेट होगा, नियुक्ति पत्र देख लीजिएगा, वही डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग या चार्ज टेकन डेट, यानी जिस तिथि को आपने ज्वाइन किया। तो अधिकतर लोग तो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं, तो 1/1/2025 डालिएगा, या जो जिस तिथि को ज्वाइन किए होंगे वो डालिएगा। ज्वाइनिंग टाइम आप AM और PM 12 बजे के पहले किए हैं तो AM डालिएगा, और 12 बजे के बाद अगर किए हैं तो PM डालिएगा। इन दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें लिख रहा है कि अपॉइंटमेंट, ऑर्डर नंबर और डेट ऑफ कॉलम, डेट के कॉलम में औपबंधिक नियुक्ति पत्र का ऑर्डर नंबर और डेट ही अंकित करें, विद्यालय पदस्थापन का नहीं। यानी विद्यालय पदस्थापन पर भी जो डेट होगा या विद्यालय पदस्थापन का जो नंबर होगा वो नहीं डालना है, बल्कि अपॉइंटमेंट, ऑर्डर नंबर, यानी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसका ही, औपबंधिक नियुक्ति पत्र का आपको यहाँ पे नंबर और उसका डेट डालना है। अब आइए, तो अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छा लगा हो तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आइए, इस HRMS फॉर्म का पार्ट 2 है 2A। अभी आपने जो देखा HRMS फॉर्म का बेसिक डिटेल्स, अब आइए हम यहाँ देखते हैं एम्प्लॉई पर्सनल डिटेल्स कैसे हम भरेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रान नंबर, यहाँ पे आप प्रान नंबर, फिर इसमें यही ऑनबोर्डिंग एनेक्चर 2A फॉर्म है जो ऑनबोर्ड किया जाएगा, तो आप प्रान नंबर यहाँ पे सही से भरिएगा। अब पूछा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइड, येस और नो, यानी क्या आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपको क्वार्टर मिला हुआ है, क्या आपको आवास मिला हुआ है। तो किसी को आवास नहीं मिला है, सब लोग भरिएगा नो, नो में टिक लगाइएगा। और ब्लॉक यहाँ पे छोड़ दी, ब्लॉक यहाँ लिख सकते हैं, हालांकि आवास मिला रहता तब आप ब्लॉक लिखते, जब नो है तो ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब आइए, एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट, आप यहाँ पे ब्लॉक लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ नो कर दीजिएगा, यहाँ पे ब्लॉक लिख दीजिएगा। एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट, यानी आप किस तिथि को आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट 3% जो राज्य सरकार का जो होता है 3% इंक्रीमेंट, वो किस तिथि को आप ऑप्ट कर रहे हैं। तो या तो 1/7 को आपका होगा या 1/1 को होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कब योगदान कर रहे हैं। जैसे कि अगर द्वितीय सक्षमता द्वितीय वाले जो है उनको अगर HRMS फॉर्म जब भरना होगा तो उनका हर हाल में सबका हो जाएगा 1/1/2026 हो जाएगा। जबकि सक्षमता 1 जो उत्तीर्ण है, अगर 1 तारीख को योगदान किया है तो ये अब तो अभी संशय का विषय है, तो या तो उनका 1/1/26 होगा या 1/7/2025 होगा। तो यहाँ पे आप भर भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एड्रेस कैडर। अब यहाँ करेंट एड्रेस में आप क्या होगा, चूंकि यहाँ छोड़िएगा तभी आपका जो इंक्रीमेंट है वो ऑलरेडी लगेगा ही उस तिथि को जिस तिथि को लगना होगा। एड्रेस में करेंट एड्रेस आप भरिएगा, सेम एज परमानेंट एड्रेस अगर है तो यस कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे डालिए एड्रेस लाइन 1, एड्रेस 2, स्टेट, क्योंकि आप ऑलरेडी परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल चुके हैं, तो अगर यही एड्रेस आपका करेंट एड्रेस भी है तो आप सीधे कर दीजिएगा यस पर टिक लगा दीजिएगा, ये भरने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो करेंट एड्रेस आपका अगर दूसरा है तब फिर अपना भरिए सब कुछ। उसके बाद आइए फैमिली मेंबर डिटेल्स। फैमिली मेंबर डिटेल्स में सभी आपके परिवार में अगर 10 मेंबर है, बेटा बेटी है, तो सबका डिटेल्स नहीं देना है। फैमिली मेंबर डिटेल्स में सिर्फ उसी का देना है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, चाहे आप बेटा को बनाना चाहे, बेटी को बनाना चाहे, पत्नी को बनाना चाहे, पति को बनाना चाहे, तो जिनको बनाना चाहे वो यहाँ पे डालिएगा। तो अक्सर पति या पत्नी कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो पति अपनी पत्नी को बनाता है और पत्नी अपने पति को बनाते हैं। तो आप यहाँ पे रिलेशन में या तो आप हस्बैंड हैं तो आपसे आप उनका संबंध वाइफ का है, अगर आप वाइफ हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का संबंध है, यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद नेम, यहाँ पे नेम डालिएगा, जैसे मान लीजिए पूनम प्रिया आपने डाल दिया यहाँ पे नेम में। उसके बाद नेम डालने के बाद जेंडर आप डालिएगा, मेल है या फीमेल है। तो जेंडर आप अगर खुद टीचर पुरुष है तो इनका जो नॉमिनी का जेंडर आपको इसमें डालना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैरिटल स्टेटस, अब चूंकि आप अपने बेटा बेटी का नहीं दे रहे हैं तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड रहेगा। अगर बेटा बेटी को डाल रहे हैं जो भी नॉमिनी में तो मैरिटल स्टेटस अगर शादी हो गया होगा अगर डालेंगे तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैरिड लिखिएगा। अगर अनमैरिड होंगे आपके बच्चे तो अनमैरिड लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड, अगर नॉमिनी का डिटेल्स जिसका डाल रहे हैं, क्या वो फिजिकली डिसेबल्ड है, क्या वो दिव्यांग है, किसी जैसे मुख बधिर है, कान से कम सुनाई पड़ता है, या नेत्र से वाली जो बात है, तो अगर इस तरह की दिव्यांगता होगी
तो अभी आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर यस करेंगे तो फिर आपको डिसेबिलिटी का परसेंटेज, आपको फिजिकल कौन सा डिसेबल्ड है वो देखना पड़ेगा, परसेंटेज डिसेबिलिटी कितना है, कितना परसेंट है ये भी जानना पड़ेगा। डिपेंडेंट है, एम्प्लॉई है, नॉमिनी, तो नॉमिनी अगर है तो डिपेंडेंट है तो यस कीजिएगा, है ना। नॉमिनी आपको सिर्फ क्या करना है, नॉमिनी ये सब छोड़ करके नॉमिनी में करना है यस, है ना। नॉमिनी में आप भर दीजिएगा यहाँ पे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं वो एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उसको आप नॉमिनी बना रहे हो, तो अब यस नो कीजिएगा, है ना। अगर नॉमिनी यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रेच्युटी, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो नॉमिनी है वो डिपेंडेंट है अगर आपके ऊपर, तो डिपेंडेंट में क्लिक कीजिएगा, यस या नो कीजिएगा, है ना। कह रहा है कि इनकम इफ सिलेक्टेड यस, इंडिपेंडेंट इनकम, अगर डिपेंडेंट है यानी सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप पर निर्भर है, तो उसका इनकम भी देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयड है तभी हमको लगता है कि इनकम देना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉमिनी ऐसे कीजिएगा तो इसी को आप भरिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आइए ग्रेच्युटी, इसमें जो कहा जा रहा है कि अगर इसमें क्या डालना है आपको, ग्रेच्युटी में क्या डालना है मैं आपको बता दूं, ग्रेच्युटी में आपको 100% यहाँ पे डाल देना है। दूसरी बात कि पीएफ में भी आपको 100% डाल देना है। कहने का मतलब है कि अगर प्राकृतिक शक्ति ना करे कि आपके साथ कोई आपदा हो, कोई घटना घटित हो, तो आप यहाँ पे 100% ही डालेंगे पीएफ में, या जो भी हो 100% नॉमिनी को मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये फैमिली मेंबर का डिटेल्स था। बैंक डिटेल्स, अब बैंक डिटेल्स में आपको जो आपका बैंक में अकाउंट नंबर है, जो आपको सैलरी मिलता है उसी के बैंक का नाम, यहाँ पे ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद पे इंटाइटल्ड फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसके नीचे जो भी है आपका क्या लेवल है, पे स्केल है, ये आपको नहीं भरना है। और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर शिक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। और जांच उपरांत अग्रसारित एवं अनुशंसित यहाँ विद्यालय का पत्रांक और दिनांक होगा, प्रधानाध्यापक का नाम और हस्ताक्षर मुहर के साथ होगा। और ये आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है नीचे जो है, क्योंकि शिक्षक को नहीं भरना है। नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक पे आपका क्या हो रहा है, एचआरए क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइड नहीं, सीटीए का लाभ, जीपीएफ प्राण टाइप जीपीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, सीटीए इंटाइटल्ड, एनपीएस सॉफ्टवेयर, यस और डीए स्टॉप, यस नो, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो, ये अभी तक अच्छा लगा हो, तो कम से कम शेयर कर दीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा एचआरएमएस फॉर्म के साथ। सबसे पहले पदस्थापना पत्र की 2 छाया प्रति जो सेल्फ अटेस्टेड हो, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की 2 छाया प्रति जो स्वअभिप्रमाणित हो, जो नया नियुक्ति पत्र, पुराना वाला नहीं। पैन कार्ड की छाया प्रति 2 प्रति जो सेल्फ अटेस्टेड हो, आधार कार्ड की छाया प्रति वो भी 2 प्रति सेल्फ अटेस्टेड हो, पैन कार्ड की छाया प्रति अगर पैन कार्ड हो तो उसका भी उपलब्ध 2 प्रति स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए। बैंक खाता यानी पासबुक की छाया प्रति 2 प्रति में, वो भी स्वअभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र 2 प्रति में सेल्फ अटेस्टेड। किस वर्ष में योगदान आपने किया, 1 से 5, 6 से 8 या स्वअभिप्रमाणित, है ना, ये होना चाहिए। और ये भी 2 प्रति में होना चाहिए, यानी किस वर्ष में आपने योगदान के 1 से 5, 6 से 8 में। उच्च योग्यता आपको संबंधित प्रमाण पत्र 2 प्रति। अब मैट्रिक के अलावा जो उच्च योग्यता आपका है, इंटर है, बीए है, एमए है, वो सब 2-2 प्रति में आप जमा कर दीजिएगा। साथ में सभी को कवर फाइल में विद्यालय का नाम ऊपर लिखते हुए मोबाइल नंबर के साथ इसको आपको देना होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।